हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सीबीएसई बोर्ड का जो भी आंसर सीट होती है उसके पहले सीट ये सीट होती है जिसे आपको भरना आना चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे 12वीं क्लास वाले हैं, वो इसे नहीं देखेंगे और वहां जाके फर्स्ट पेपर में पूछेंगे कि इसे भरना कैसे है। लेकिन 10वीं वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लाया हूँ एडमिट कार्ड, जिसको देखकर आपको सीट को भरना है। इसके बाद एक पेपर भी होना चाहिए, क्योंकि पेपर का कोड पूछा जाता है उसको भरने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल MCQ फॉर स्कूल पे आपकी तैयारी चल रही है SOSC की। ये जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर आपको SOSC की तैयारी यानी SOSC के अंदर लेकर जाएगी। ये डायमंड प्लेलिस्ट में रीजनिंग के 17-18 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। साइंस मैथ का यहाँ कवर हो चुका है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप कोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोर्सेज भी मिल जाएंगे। SOSC उड़ान, SOSC पाठशाला, ये कोर्सेज 299 की जगह अभी 50% डिस्काउंट के साथ 149 का मिल रहा है। ये है डिस्काउंट कोड, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज आप जरूर प्ले करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। और इस OMR को कैसे भरते हैं अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। OMR को भरने से पहले सबसे पहला काम है एडमिट कार्ड को ध्यान से देख लेना। एडमिट कार्ड को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता है एडमिट कार्ड में, यहां पर दिया होता है आपका रोल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद है यहाँ स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, देख लीजिएगा ये स्कूल नंबर है, ये सेंटर नंबर है। उसके बाद एग्जामिनेशन, जैसे 10वीं क्लास का एग्जाम है, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, किस स्कूल का है, स्कूल का सेंटर कहाँ पड़ा है, जैसे ये इस स्कूल में पढ़ता था और इस स्कूल में इसे जाकर एग्जाम देना है। कैटेगरी कौन सी है, PWD नॉट एप्लीकेबल है। एडमिट कार्ड ID भी होती है, वो यहाँ पर है। जैसे ये लास्ट टाइम का है तो यहाँ पर डेट, ये सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, मीडियम इंग्लिश या हिंदी कुछ भी, जैसे जो बच्चे देना चाहते हैं वो, और ये डेट है जिस दिन एग्जाम उसका होगा। यहाँ पर QR कोड है जो मैंने यहाँ पर हटा दिया है, ब्लर कर दिया है, क्योंकि अब QR कोड भी आपके एडमिट कार्ड में आता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जल्दी से। जो आप यहाँ साइन कर रहे हैं वही साइन आपको OMR में भी करने होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो साइन आप लेते वक्त करते हैं एडमिट कार्ड पे, वो आपको ध्यान हो और वही साइन आप OMR में भी करें। तो चलिए अब करते हैं OMR को फिल। कैसे करना है फिल, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो सोचिए, पहला सीट जो OMR है अगर यही सही से नहीं भरा जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको कॉपी ही चेक ना हो तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसको कोड याद करना है। देखो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सेट 3 है। कौन सा सेट है, सेट है हमारा 3, और क्वेश्चन पेपर कोड है 32/1/3। यहां पे आपको रोल नंबर लिखना होता है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको यहां पर अपना रोल नंबर फिल करना होता है। तो चलिए OMR को ध्यान से भरते हैं। बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चे कभी इंग्लिश लिखते हैं, कभी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिखते हैं, कभी हिंदी लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपको हमेशा अपने पेपर से देखकर भरना चाहिए। देखिए ये जो है आपका पेपर, ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो एडमिट कार्ड में भी सोशल साइंस ये रहा, सोशल साइंस का पेपर यहाँ पर है, ये चल रहा है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट में भरना होता है ध्यान से सोशल साइंस। क्या भरेंगे, सोशल साइंस, ध्यान से भरेंगे, ठीक है। SOCI सोशल साइंस। कोई भी बच्चा SST या सोशल स्टडीज नहीं लिखेगा, जो वहां पर दिया है वो ही भरना है। फिर लिखा है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एडमिट कार्ड में यहाँ पर डे लिख रखा है 15/3/2025। तो मैं एक्चुअल में 15/3/2025 लिख देता हूं, क्योंकि 15/3/2025 में आपका पहला पेपर है और इस दिन का लिख देता हूं ट्यूसडे है, ठीक है। तो ये डे और डेट दोनों हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस मीडियम में आंसर लिखोगे। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में लिखूंगा तो आप लिख दोगे इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम में लिखेगा तो वो लिखेगा हिंदी मीडियम, कोई उर्दू मीडियम में लिखेगा
तो लिखेगा उर्दू मीडियम। संस्कृत के पेपर में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या मीडियम लिखेंगे, उर्दू के पेपर में आप क्या मीडियम लिखेंगे। बेटा जाहिर सी बात है, संस्कृत का पेपर आप संस्कृत मीडियम में लिखोगे या फिर कुछ क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में भी लिखोगे, तो आप उसको संस्कृत मीडियम करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट कोड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर। कोड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर लिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है आपका क्वेश्चन पेपर कोड। देखो क्वेश्चन पेपर कोड 32/1/3। तो यहाँ पर हम भर देंगे 32/1/3। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। देखिए ये जो सीट आपको मिलेगी इसमें 32 पेज होंगे। 32 पेज के बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा सीट लेते हैं तो आप लास्ट में इसे भरेंगे। जैसे 1 एक्स्ट्रा सीट ली है तो 1 भर देंगे, और एक और ली है तो +1 कर देंगे, और लास्ट में इसे टोटल जरूर करके लिखेंगे। तो ये लास्ट की बात है, जब ये 32 सीट भर जाएगी उसके बाद आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने सीट नहीं ली है तो इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। यहां आपको कुछ भी नहीं भरना है। जिन बच्चों का राइटर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कई लोगों का है कि फिजिकली चैलेंज्ड है तो उनको, दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो राइटर मिलता है उनको लिखने के लिए, वो बोलते हैं और राइटर लिखता है। तो हमें नहीं मिला है तो हम यहाँ पर नो भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज लगती है आपके एडमिट कार्ड पे दिया होता है, जैसे यहाँ पर एडमिट कार्ड पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद यहाँ लिखा है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो कैंडिडेट नेम यहाँ देखिए अमित कुमार, तो अमित कुमार ध्यान से भरना है। देखिए कैसे भरता हूं मैं, AMIT अमित, एक स्पेस छोड़ के कुमार, एक बॉक्स छोड़ के कुमार। अमित कुमार सिंह होता तो बॉक्स छोड़ के फिर सिंह लिखता। अब इस रो में A को फिल करना है अच्छे से, फिर ऐसे ही M को फिल करना है। यहाँ पर I, इस रो में सिर्फ I को, I के बाद T। ओके, फिर ये लाइन खाली है तो खाली रहनी चाहिए, क्योंकि ये OMR जो है ना कंप्यूटर से चेक होती है, तो आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत क्या होगी, आप गलत भर देंगे तो फिर चेक नहीं होगा, इसलिए ध्यान से भर लीजिए इसको। KUMAR, KU ये रहा। बच्चे लिखते हैं ऊपर स्केल रख देते हैं और स्केल से ध्यान से सीधा M की तरफ जाते हैं ताकि आगे पीछे ना हो कोई डिजिट। ये OMR आपको दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए OMR आपको ध्यान से भरना होता है। अब आ गया रोल नंबर लिखने का। रोल नंबर आप खोजने लग जाते हैं। रोल नंबर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, देखो 14/12/518। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 14/12/518। ठीक है, अब यहां पूछा गया है सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर। सब्जेक्ट कोड SST का पेपर है तो सब्जेक्ट कोड है 087, तो यहां पर लिखूंगा मैं 087। इसके बाद अब हम आ गए नीचे सेंटर नंबर। सेंटर नंबर एडमिट कार्ड पे लिखा है, देखो सेंटर नंबर 8190, तो 8190। ठीक है, इसके नीचे हमें फिल भी करना है। जैसे 1 यहाँ फिल कर दिया, 4 जो होगा वो यहाँ फिल होगा, 1 यहाँ फिल होगा, अच्छे से फिल करना है। यहाँ पर 2, ये 5, ये 1 और यहाँ पर ये 8। तो इसको अच्छे से फिल करना है, ये बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अच्छे से फिल का मतलब अच्छे से फिल, सारे कॉर्नर्स अच्छे से फिल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आ गए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भरने के लिए। तो कोड में भी हम ऐसे भरेंगे 0, यहाँ पर 8, ये 7, इसके बाद 8190। तो यहाँ पर 8190 का मतलब है मैं इमेजिनरी नंबर लिया था 81, तो यहाँ पर आपका आगे 8 होगा या फिर ये 0190 होगा। तो 0190 मैं इमेजिनरी नंबर लिया था ताकि उस बच्चे की जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहे। तो 90, तो 0190 मैंने लेके किया है। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स। बच्चे खोजने लग जाते हैं कि रोल नंबर, इस रोल नंबर को वर्ड में कैसे लिखूं। लिखते हैं 1412518, बट वो गलत है। वर्ड में आपका रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 1,41,25,000, 1,41,00,000, 1,41,00,000, 1,41,25,118, 25,118, 5,118 नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 118। फादर नेम और मदर नेम। फादर नेम यहाँ पर है आकाश कुमार, मदर नेम पूनम देवी। तो यहाँ पर लिख देते हैं फादर नेम आकाश कुमार। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जैसे इस एडमिट कार्ड पे है ना,
उसी हिसाब से आपको सिग्नेचर करना है। ऐसा मत करना अंबानी की तरह कुछ ऐसा साइन कर देना कि बस समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर मैं तो साइन किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे करके साइन है। तो इतना घुंघराला मत लिखो, सिंपल साइन लिख दो, जैसे मेरा साइन है ऐसे करके है, बस हो गया। तो सिंपल घुंघराला नहीं करना है। अमित लिखना है, अमित को तो साइन ही बड़े सिंपल तरीके से करना है ताकि आप उसे रिपीट कर सको, बस कैपिटल में नहीं करना साइन, ठीक है। ये स्पेस फॉर ऑफिस यूज है, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है, यहाँ पर भी आपको कोई काम नहीं है और यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। तो ये आपका OMR अच्छे से फिल होता है एडमिट कार्ड को देखकर। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, ये सारी डिटेल्स देख लीजिएगा। पेपर जब मिलेगा तो आपको कोड राइट साइड में दिखेगा। और अगर आपको कोर्स लेना है SUSC तैयारी के लिए तो यहाँ पर आप mcqforall.com पे जाइए या फिर हमारे YouTube से फ्री ये रीजनिंग के लेक्चर्स आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ये सारे लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ ताकि आप उसको विजिट करके कोर्स को या फिर YouTube वीडियो को फ्रीली पढ़ सकें। थैंक यू।